बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शजीउल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा। दुनिया भर से यानी खबरें आपकी नजर से। सबसे पहले हेडलाइंस। बाइडन हैरिस हलफ बर्दारी, अमेरिका और दुनिया की नई सुबह। मुस्लिम बैन खत्म, अमेरिका क्लाइमेट डील में वापस। बाइडन ने ट्रंप के 15 फैसले उलट दिए। हलफ बर्दारी से पहले ट्रंप का वीडियो पैगाम। बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन से कहा गुड लक, हामियों से कहा तहरीक अभी शुरू हुई है। अमेरिका में हुकूमत की तब्दीली पर कई मुल्कों ने किया खुशी का इजहार। हसन रूहानी ने कहा ट्रंप का जालिमाना दौर खत्म हुआ। अमेरिका में सदारत की तब्दीली के साथ मिडिल ईस्ट में भी बहुत कुछ बदलेगा। नए इंटेलिजेंस चीफ ने कहा खशोगी कत्ल की रिपोर्ट जारी करेंगे। अलीबाबा फाउंडर जैक मा 3 महीने बाद नजर आए। लाइव प्रोग्राम में टीचर्स से खिताब। इंडिया में एक्टिव कोविड केसेस कई महीनों में पहली बार 2 लाख से कम हो गए। पड़ोसी मुल्कों को वैक्सीन की सप्लाई शुरू। हुकूमत के साथ बातचीत में किसानों ने एनआईए समन्स का मसला उठाया। ज़राई कानून पर डेडलॉक बरकरार। किंग्स ग्रुप ऑफ कंपनीज और पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस की एक और फखरिया पेशकश। किंग्स माविन अरेना, आरामगढ़, पिलर नंबर 307 पर वाक़े 3 और 4 BHK के लग्जरी फ्लैट्स, 30% डाउन पेमेंट और 70% इजी इंस्टॉलमेंट। बैंक लोन अप्रूव्ड प्रोजेक्ट। स्विमिंग पूल, वॉलीबॉल, जॉगिंग पार्क, टेबल टेनिस, जिम, चिल्ड्रंस प्ले पार्क आपके ख्वाहिशों की पूरी तकमील करेगा। किंग्स माविन अरेना, पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, ऑपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। किंग्स ड्रीम व्यू सिटी, शहर हैदराबाद के बीचों बीच आबादी से लगा हुआ वेंचर, चंद्रायन गुट्टा से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर एट कार्गो एयरपोर्ट रोड। गेटेड कम्युनिटी, वाटर पाइपलाइन, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, BT रोड से आरास्ता। HMDA अप्रूव्ड लेआउट, आपके तस्वुर से भी ज्यादा खूबसूरत और सहूलतमंद वेंचर। एक प्योर फिजा और खुशगवार माहौल में अब बनाएं अपना खुद का घर। प्लॉट खरीदें, रजिस्ट्री कराएं और तामीर शुरू करें। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, अपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। हेडलाइंस आपने देखी। अब खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। शुरुआत करते हैं अमेरिका से। अमेरिका में जो बाइडन की हलफबर्दारी के साथ एक नया दौर शुरू हो रहा है। डेमोक्रेटिक लीडर जो बाइडन ने 3 नवंबर के सदारती इलेक्शंस में कामयाबी हासिल की थी और अमेरिकी दस्तूर के तहत 20 जनवरी को उनकी हलफबर्दारी हो रही है। मकामी वक्त के मुताबिक दिन के 10:30 बजे हलफबर्दारी तकरीब शुरू हुई। इस मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए क्योंकि ऐसी इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स थीं कि ट्रंप के हामी हथियारों के साथ मुजाहरे कर सकते हैं। इन खतरों और कोविड-19 प्रोटोकॉल को देखते हुए हलफबर्दारी तकरीब काफी महदूद रखी गई। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप हलफबर्दारी तकरीब में शरीक नहीं हो रहे हैं। ट्रंप 3 नवंबर के सदारती इलेक्शंस के नतीजों को कबूल नहीं करते। उन्होंने इलेक्शंस में धांधलियों का इल्जाम लगाया था। इस सिलसिले में उन्होंने कई अदालतों का दरवाजा खटखटाया लेकिन हर जगह उन्हें नाकामी हुई। पिछले दिनों ट्रंप के उकसाने पर उनके हामियों ने यूएस कैपिटल पर उस वक्त हमला कर दिया था जब अमेरिकी कांग्रेस में बाइडन के चुनाव की तस्दीक का दस्तूरी अमल जारी था। उस वाक़े के सिलसिले में अमेरिकी हाउस में ट्रंप का मवाख़ज़ा किया गया। इस तरह ट्रंप पहले अमेरिकी सदर बने हैं जिनका 2 मरतबा मवाख़ज़ा किया गया। बाइडन की हलफबर्दारी के बाद अब अमेरिकी सेनेट में ट्रंप के खिलाफ मवाख़ज़े की कार्रवाई हो सकती है। अगर सेनेट में मवाख़ज़े की कार्रवाई को मंजूरी मिलती है तो ट्रंप कभी भी कोई सरकारी ओहदा नहीं रख सकेंगे। हलफबर्दारी के मौके पर वाशिंगटन DC में 25,000 सिपाहियों को तैनात किया गया।
ट्रंप ने हलफबरदारी तकरीब में हिस्सा न लेते हुए अमेरिका की एक रिवायत तोड़ी है, लेकिन उनके नायब सदर माइक पेंस हलफबरदारी तकरीब में हिस्सा ले रहे हैं। उनके साथ साबिक अमेरिकी प्रेसिडेंट्स बराक ओबामा, बिल क्लिंटन और जॉर्ज बुश भी हलफबरदारी तकरीब में हिस्सा ले रहे हैं। अहदेदारों ने बताया कि बाइडेन अपनी हलफबरदारी के कुछ घंटों के अंदर 15 ऑर्डर्स पर दस्तखत करेंगे, जिनमें कोरोना वायरस वबा और क्लाइमेट चेंज डील के फैसले शामिल है। ट्रंप के कई फैसलों को बाइडेन उलटने का इरादा रखते हैं। ट्रंप की सदारत काफ़ी मुतनाज़ रही, उनके कोविड रिस्पांस पर भी काफ़ी तनकीदें की गई और कोरोना वायरस ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के लिए आखिर में एक वजह साबित हुआ जिसकी वजह से उसे इलेक्शन में शिकस्त हुई। जो बाइडेन 127 साल पुरानी एक बाइबल पर हलफ ले रहे हैं जो उनका खानदानी विरसा है। हलफबरदारी तकरीब में बाइडेन की बीवी जिल बाइडेन भी मौजूद थी। बाइडेन अमरीकी सदर की हैसियत से हलफ लेने वाले सबसे ज्यादा उम्र के लीडर हैं, वो 78 साल के हैं। बाइडेन सबसे पहले जिन मसाइल पर फैसला कर रहे हैं उनमें कोरोना वायरस और मईशत के अलावा क्लाइमेट चेंज और नस्ली नाबराबरी शामिल है। वो मुस्लिम बैन खत्म करने का भी हुक्म जारी कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत ने 2015 की पेरिस क्लाइमेट डील को रद्द कर दिया था, लेकिन बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन इस समझौते में वापसी कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान और बाज़ दूसरे मुस्लिम मुल्कों के शहरियों के अमेरिका में दाखिल होने पर पाबंदी लगाई थी। इस फैसले को बाइडेन उलट रहे हैं। इसके अलावा ट्रंप ने एक और मुतनाज़ फैसले में मैक्सिको सरहद पर दीवार बनाई थी, लेकिन बाइडेन इस दीवार के काम को भी रोक रहे हैं। बाइडेन ट्रंप की इमिग्रेशन पॉलिसियों को भी उलट देंगे, जिससे उन लाखों माइग्रेंट्स को फ़ायदा हो सकता है जिनके पास मुनासिब कागजात नहीं हैं। इमिग्रेंट्स के ताल्लुक से ट्रंप के फैसले की वजह से हज़ारों बच्चे अपने माँ बाप से दूर हो गए थे। इमिग्रेशन पॉलिसी में तब्दीली की वजह से कई हिंदुस्तानी सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को फ़ायदा हो सकता है। बाइडेन WHO में अमेरिका को वापस लाने के हुक्म पर भी दस्तखत कर रहे हैं। ट्रंप ने कोविड-19 वबा के दौरान WHO के साथ ताउन ख़त्म कर दिया था और उसकी फंडिंग रोक दी थी। बाइडेन हुकूमत की नई पॉलिसियों के ताल्लुक से अलग अलग अंदाजे लगाए जा रहे हैं और अलग अलग बयानात भी सामने आ रहे हैं। बाइडेन हुकूमत के इंटेलिजेंस चीफ ने कहा है कि वो इस बारे में रिपोर्ट जारी करेंगे कि जर्नलिस्ट जमाल खशोगी के कत्ल का हुक्म किसने जारी किया था। खशोगी का तुर्की में सऊदी कॉन्सुलेट के अंदर बेरहमी से कत्ल कर दिया गया था। समझा जाता है कि खशोगी को कत्ल करने का हुक्म सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने जारी किया था। बाइडेन के साथ कमला हैरिस नायब सदर की हैसियत से हलफ ले रही हैं। वो अमेरिका की पहली खातून नायब सदर हैं। इसके अलावा वो पहली अफ्रीकन अमेरिकन और पहली इंडियन अमेरिकन नायब सदर भी हैं। हलफबरदारी के मौके पर हॉलीवुड के कई स्टार्स ने परफॉर्म किया, जिनमें लेडी गागा, जेनिफर लोपेज और दूसरे शामिल हैं। कोविड-19 से मुतासरा लोगों को खिराज पेश करने के लिए हलफबरदारी के मकाम पर 2 लाख अमरीकी झंडे लगाए गए। दुनिया के कई लीडर्स और मुल्कों ने अमेरिका में हुकूमत की तब्दीली पर खुशी का इजहार किया है। इस मौके पर ईरान के सदर हसन रूहानी ने कहा है कि नई हुकूमत ईरान के खिलाफ लगाई गई पाबंदियां बर्खास्त करे। रूहानी ने कहा कि एक जालिमाना दौर ख़त्म हुआ है। हम उम्मीद करते हैं कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन आलमी समझौतों में वापस होगा और कानून की इज्जत की तरफ लौटेगा और अगले 4 साल में वो सब कुछ किया जाएगा जिनके ज़रिए पिछले 4 साल के धब्बों को मिटाया जाएगा। यूरोप के कई ओहदेदारों ने अमेरिका में हुकूमत की तब्दीली पर राहत की सांस ली। उन्होंने कहा कि अब व्हाइट हाउस में एक दोस्त आ रहा है। यूरोपीय काउंसिल के सदर चार्ल्स माइकल ने कहा कि आइए एक मजबूत यूरोप, एक मजबूत अमेरिका और एक बेहतर दुनिया के लिए मिलकर काम करें। नाटो ने कहा कि उसे उम्मीद है कि बाइडेन दौर में ताल्लुकात मजबूत होंगे। बरतानिया के वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन ने कहा कि बाइडेन के साथ वो करीबी तौर पर मिलकर काम करने के ख्वाहिशमंद हैं। कई दूसरे आलमी लीडर्स ने बाइडेन को अमरीकी सदर की हैसियत से हलफबरदारी पर मुबारकबाद दी। यूरोपीय कमीशन की सदर उर्सुला वैन डेर ने वार्निंग दी है कि अगरचे ट्रंप की सदारत खत्म हो गई है, लेकिन उनकी तहरीक खत्म नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि बाइडेन की हलफबरदारी से एक बटी हुई कौम के जख्म भरने का एक पैगाम जाएगा। तमिलनाडु में कमला हैरिस के आबाई गांव में उनकी हलफबरदारी के मौके पर जश्न मनाया गया। गांव वालों ने पटाखे छोड़े और मिठाई तकसीम की। गांव के बच्चों के हाथों में कमला हैरिस की तस्वीरों के पोस्टर्स थे। गांव वालों ने कहा कि उन्हें बहुत फख्र महसूस हो रहा है और ऐसा लग रहा है जैसे इंडिया ने ओलंपिक में गोल्ड मेडल हासिल किया हो।
बाइडेन की हलफबरदारी तकरीब से पहले अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपना एक विदाई वीडियो जारी किया जिसमें उन्होंने अमरीका फर्स्ट प्लेटफॉर्म की कामयाबी का जिक्र किया और अपने हामियों से कहा कि ये तहरीक महज शुरुआत है। ट्रंप का वीडियो 20 मिनट का था। ट्रंप ने बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन से गुड लक कहा। ट्रंप ने कहा कि वो इस बात के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार करते हैं कि नई हुकूमत अमरीका को महफूज और खुशहाल रखेगी। अपनी सदारत के आखिरी दिन ट्रंप ने 73 लोगों की सजा माफ करने के हुक्म पर दस्तखत किए। ट्रंप ने आखिरी दिन जिन 73 लोगों की माफी का ऐलान किया उनमें उनके साबिक एडवाइजर स्टीफन बैनन भी शामिल है। मालूम हुआ है कि ट्रंप व्हाइट हाउस को छोड़कर फ्लोरिडा रवाना हो गए। दुनिया भर से वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद कुछ और खबरों के साथ साथ देखेंगे ट्रंप की सदारत खत्म हो गई है और अमेरिका में बदलाव आया है, लेकिन इस बदलाव से मिडल ईस्ट में क्या बदलाव आ सकता है। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा खबरनामा दुनिया भर से और मैं हूं शजीउल्लाह फिरासत। इस खबरनामे में हम आपके लिए लाते हैं दुनिया के गोशे गोशे से आप ही की पसंद और दिलचस्पी की खबरें। आगे बढ़ने से पहले हेडलाइंस एक बार फिर। किंग्स ग्रुप ऑफ कंपनीज और पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस की एक और फखरिया पेशकश। किंग्स माविन अरेना आरामगढ़ पिलर नंबर 307 पर वाक़ई 3 और 4 BHK के लग्जरी फ्लैट्स 30% डाउन पेमेंट और 70% इजी इंस्टॉलमेंट। बैंक लोन अप्रूव्ड प्रोजेक्ट। स्विमिंग पूल, वॉलीबॉल, जॉगिंग पार्क, टेबल टेनिस, जिम, चिल्ड्रंस प्ले पार्क आपके ख्वाहिशों की पूरी तकमील करेगा। किंग्स माविन अरेना, पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, ऑपोजिट रिलायंस स्मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। किंग्स ड्रीम व्यू सिटी, शहर हैदराबाद के बीचों बीच आबादी से लगा हुआ वेंचर चंद्रायन गुट्टा से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर एट कार्गो एयरपोर्ट रोड। गेटेड कम्युनिटी, वाटर पाइपलाइन, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, BT रोड से आरास्ता, HMDA अप्रूव्ड लेआउट। आपके तस्वुर से भी ज्यादा खूबसूरत और सहूलतमंद वेंचर एक प्योर फिजा और खुशगवार माहौल में। अब बनाएं अपना खुद का घर। प्लॉट खरीदें, रजिस्ट्री कराएं और तामीर शुरू करें। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, अपोजिट रिलायंस स्मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। बाइडेन हैरिस हलफबरदारी, अमेरिका और दुनिया की नई सुबह। मुस्लिम बैन खत्म, अमेरिका क्लाइमेट डील में वापस। बाइडेन ने ट्रंप के 15 फैसले उलट दिए। हलफबरदारी से पहले ट्रंप का वीडियो पयाम। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन से कहा गुड लक, हामियों से कहा तहरीक अभी शुरू हुई है। अमेरिका में हुकूमत की तब्दीली पर कई मुल्कों ने किया खुशी का इजहार। हसन रूहानी ने कहा ट्रंप का जालिमाना दौर खत्म हुआ। अमेरिका में सदारत की तब्दीली के साथ मिडिल ईस्ट में भी बहुत कुछ बदलेगा। नए इंटेलिजेंस चीफ ने कहा खशोगी कत्ल की रिपोर्ट जारी करेंगे। अलीबाबा फाउंडर जैक मा 3 महीने बाद नजर आए। लाइव प्रोग्राम में टीचर्स से खिताब। इंडिया में एक्टिव कोविड केसेस कई महीनों में पहली बार 2 लाख से कम हो गए। पड़ोसी मुल्कों को वैक्सीन की सप्लाई शुरू। हुकूमत के साथ बातचीत में किसानों ने NIA समन्स का मसला उठाया। ज़राई कानून पर डेडलॉक बरकरार।
امریکہ میں صدارت کی تبدیلی کے ساتھ بہت کچھ بدل رہا ہے اور مڈل ایسٹ اس سے الگ نہیں ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ مڈل ایسٹ میں کافی سرگرم رول ادا کر رہے تھے۔ وہ سعودی عرب اور اس کے اتحادی عرب ملکوں کے بہت قریب تھے۔ انہوں نے عرب ملکوں اور اسرائیل کو ایران کے خلاف متحد کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ انہوں نے ایران نیوکلیئر ڈیل سے امریکہ کو باہر نکال دیا۔ اس کے علاوہ انہوں نے یمن جنگ میں امریکہ کے اتحادی سعودی عرب کو کھلی چھوٹ دے دی۔ ٹرمپ نے فلسطین اسرائیل مسئلے کو حل کرنے کے لیے ایک ڈیل آف دی سینچری کا اعلان کیا اور پہلی مرتبہ ٹرمپ کی صدارت میں امریکہ نے یروشلم کو اسرائیل کے دارالحکومت کی حیثیت سے تسلیم کیا اور امریکہ کے سفارت خانے کو تیل ابیب سے یروشلم منتقل کیا۔ لیکن امریکی الیکشنز میں ٹرمپ کی ہار سعودی عرب، اسرائیل اور مڈل ایسٹ میں ان کے دوسرے اتحادیوں کے لیے اچھی خبر نہیں تھی۔ بائیڈن نے اعلان کیا ہے کہ وہ ایران نیوکلیئر ڈیل بحال کریں گے۔ اس کے علاوہ اس بات کا بھی امکان نہیں ہے کہ وہ یمن میں سعودی عرب کی جنگ اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے مسئلے کو نظر انداز کریں گے۔ ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ بائیڈن کی پالیسیوں سے مڈل ایسٹ کی سیاست پر گہرا اثر پڑ سکتا ہے۔ دوسرے امریکی لیڈرز کی طرح جو بائیڈن بھی اسرائیل کے حامی اور اتحادی ہیں، لیکن انہوں نے فلسطینی علاقوں میں یہودی بستیوں کے پھیلاؤ پر تنقید کی ہے۔ اس کے علاوہ ڈونلڈ ٹرمپ کی پالیسیوں کی وجہ سے فلسطینیوں نے امریکہ کو ایک ایماندار مصالحت کار کی حیثیت سے تسلیم کرنے سے انکار کر دیا تھا، لیکن اب فلسطینی لیڈرز خواہش ظاہر کر رہے ہیں کہ وہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن کے ساتھ ڈیل کرنے کے لیے تیار ہیں۔ فلسطینی ٹرمپ کی ڈیل آف دی سینچری کو رد کر چکے ہیں، جس میں القدس یا یروشلم کو فلسطینی ریاست کے حصے کے طور پر تسلیم نہیں کیا گیا تھا۔ یہ بات بھی غور کرنے کے لائق ہے کہ بائیڈن افغانستان کے بارے میں کیا پالیسیاں اختیار کرتے ہیں۔ ٹرمپ کی صدارت میں افغانستان میں طالبان کے ساتھ سمجھوتا کیا گیا اور امریکی سپاہیوں کو واپس بلانے سے اتفاق کیا گیا۔ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کی کوششوں سے ہی 2 مرتبہ قطر میں افغان حکومت اور طالبان کے درمیان بات چیت ہوئی، جس کا سلسلہ اب بھی جاری ہے۔ ایسی خبریں ہیں کہ بائیڈن ایران کے تعلق سے پالیسیاں تبدیل کریں گے اور پتہ چلا ہے کہ اس سلسلے میں پردے کے پیچھے بات چیت کے لیے انہوں نے ایک عہدیدار کو مقرر کیا ہے۔ ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ بائیڈن سعودی عرب اور ایران کے درمیان ایک بیلنس بنانا چاہتے ہیں۔ امریکہ کے نئے سیکرٹری آف اسٹیٹ اینٹونی بلنکن نے کہا ہے کہ ایک نئی نیوکلیئر ڈیل کے ذریعے مڈل ایسٹ میں ایران کی جارحانہ پالیسیوں سے نمٹا جا سکتا ہے۔ ایران کے صدر حسن روحانی نے کہا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کے لیفٹیننٹ جنرل قاسم سلیمانی کو ہلاک کرتے ہوئے سرکاری دہشت گردی کی۔ تہران میں کیبنٹ میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے حسن روحانی نے کہا کہ ہم نے کبھی کسی ایسے امریکی صدر کو پہلے کبھی نہیں دیکھا جس نے اعلان کیا کہ اس نے ایک تیسرے ملک میں مہمان بن کر جانے والے سینئر فوجی کمانڈر کو ہلاک کرنے کا اعلان کیا ہو۔ ایران قاسم سلیمانی کی ہلاکت کے مسئلے پر ڈونلڈ ٹرمپ کو عالمی عدالت میں گھسیٹنا چاہتا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی صدارت کے آخری دن بحرین کے شاہ حماد کو امریکہ کا ایک ایوارڈ عطا کیا۔ بحرین کے شاہ حماد کو آپسی تعلقات کو بڑھانے میں اہم کردار کے لیے یہ اعزاز دیا گیا۔ سعودی عرب نے یمن کے الحوثیوں کی طرف سے حملوں اور عالمی سمجھوتوں کی خلاف ورزیوں کی مذمت کی ہے۔ سعودی کیبنٹ کی ایک میٹنگ ہوئی جس میں الحوثیوں کی طرف سے اسٹاک ہوم سمجھوتے کی خلاف ورزی کا حوالہ دیا گیا۔ کیبنٹ نے کہا کہ الحوثی حدیدہ گورنریٹ علاقے کو بیلسٹک میزائلز اور ڈرون سے حملوں کے لیے لانچنگ پیڈ کی حیثیت سے استعمال کر رہے ہیں۔ علی بابا کمپنی کے بانی جیک ما آخرکار ایک لائیو ویڈیو میں پیش ہوئے جو 3 مہینے سے لاپتہ تھے۔ سمجھا جا رہا تھا کہ چائنا کی حکومت ان کے خلاف کارروائی کر رہی ہے، جنہوں نے چائنا کی بعض پالیسیوں پر تنقید کی تھی۔ جیک ما نے ایک سالانہ پروگرام میں لائیو پیش ہوتے ہوئے خطاب کیا۔ انہوں نے ایک گاؤں کے اسکول کی تقریب سے خطاب کیا۔ انہوں نے کہا کہ وہ بھلائی کے کاموں پر زیادہ سے زیادہ رقم خرچ کریں گے، لیکن انہوں نے بیجنگ کے ساتھ اپنے تلخ تعلقات کے بارے میں کوئی ذکر نہیں کیا۔ ایسے اندازے لگائے جا رہے تھے کہ صدر زی جن پنگ کی حکومت پر تنقید کے بعد جیک ما کو غائب کر دیا گیا ہے۔ بات کووڈ کی، انڈیا میں ایکٹیو کووڈ 19 کیسز کئی مہینوں میں پہلی مرتبہ 2 لاکھ سے کم ہو گئے۔ وزارت صحت کے ڈیٹا کے مطابق فی الحال انڈیا میں 1,97,200 ایکٹیو کیسز ہیں۔ پچھلے 24 گھنٹوں میں 13,823 نئے کیس ریکارڈ کیے گئے۔ اسی مدت کے دوران 162 موتیں ہوئیں۔ ICMR کا کہنا ہے کہ ملک میں اب تک 18 کروڑ 85 لاکھ سے زیادہ ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں۔ تازہ 162 موتوں میں مہاراشٹر کی 50، کیرلا کی 26 اور ویسٹ بنگال کی 11 موتیں شامل ہیں۔
इंडिया ने पड़ोसी मुल्कों को कोविड-19 वैक्सीन की सप्लाई शुरू कर दी है। इस सिलसिले में सबसे पहले भूटान को वैक्सीन भेजी गई, दूसरे पड़ोसी मुल्कों को भी वैक्सीन भेजी जा रही है। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया कि यह हिंदुस्तान के लिए फ़ख्र की बात है कि वो दुनिया की हेल्थ केयर की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए एक काबिल भरोसा पार्टनर है। बात करते हैं किसानों की। हुकूमत और किसान लीडर्स के दरमियान मसाइल हल करने के लिए 10वें दौर की बातचीत हुई, लेकिन किसी ठोस नतीजे की खबर नहीं है। मालूम हुआ है कि यूनियन लीडर्स ने इस बातचीत के दौरान बाज़ किसान लीडर्स और ऐसे लोगों को जो किसानों के एहतजाज की तायद कर रहे हैं, NIA के समन्स के बारे में उन्होंने ये मसला उठाया। हाल ही में NIA ने बाज़ लोगों को समन जारी किया था, जिनमें किसान लीडर के अलावा एक जर्नलिस्ट भी शामिल है और बाज़ ऐसे लोग हैं जिन्होंने किसानों के एजिटेशन की तायद की। NIA का ये समन एक सिख तंजीम सिक्स फॉर जस्टिस से मुताल्लिक़ केस के सिलसिले में जारी किया गया। बातचीत से पहले वज़ीर ज़राअत नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि किसान यूनियन से कहा गया कि वो आपस में सलाह मशवरा करें और अपने मुतालबात के बारे में एक मुसव्वदा हुकूमत को पेश करें। उन्होंने कहा कि मरकज़ी हुकूमत मसले का मुस्बत हल निकालना चाहती है। किसान लीडर ज़रई कानून बर्खास्त करने के मुतालबे पर कायम है, लेकिन हुकूमत चाहती है कि इन क़वानीन के बारे में क्लॉज बाय क्लॉज बातचीत हो। सुप्रीम कोर्ट ने उसकी तरफ से किसानों और हुकूमत के दरमियान मसाइल हल करने के लिए बनाई गई कमेटी के अरकान पर तनकीदों को रद्द कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमने इस कमेटी को इख्तियार दिया है कि वो हर एक की बात सुने और अपनी रिपोर्ट पेश करे। यहाँ जानिबदारी या तरफदारी का कहाँ सवाल पैदा होता है। चीफ जस्टिस एस ए बोबडे ने ये बात बताई। किसान यूनियंस का कहना है कि इस पैनल के अरकान में हुकूमत और ज़रई कानून के हामी शामिल हैं। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में, आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। किंग्स ग्रुप ऑफ कंपनीज और पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस की एक और फखरिया पेशकश। किंग्स माविन एरिना आरामगढ़ पिलर नंबर 307 पर वाक़े 3 और 4 BHK के लग्जरी फ्लैट्स, 30% डाउन पेमेंट और 70% इजी इंस्टॉलमेंट, बैंक लोन अप्रूव्ड प्रोजेक्ट, स्विमिंग पूल, वॉलीबॉल, जॉगिंग पार्क, टेबल टेनिस, जिम, चिल्ड्रंस प्ले पार्क आपके ख्वाहिशों की पूरी तकमील करेगा। किंग्स माविन एरिना, पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, ऑपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। किंग्स ड्रीम व्यू सिटी, शहर हैदराबाद के बीचों बीच आबादी से लगा हुआ वेंचर, चंद्रायन गुट्टा से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर एट कार्गो एयरपोर्ट रोड। गेटेड कम्युनिटी, वाटर पाइपलाइन, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, BT रोड से आरास्ता, HMDA अप्रूव्ड लेआउट, आपके तस्वुर से भी ज्यादा खूबसूरत और सहूलतमंद वेंचर, एक प्योर फिजा और खुशगवार माहौल में। अब बनाएं अपना खुद का घर, प्लॉट खरीदें, रजिस्ट्री कराएं और तामीर शुरू करें। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, अपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। बाइडन हैरिस हलफ बर्दारी, अमेरिका और दुनिया की नई सुबह। मुस्लिम बैन खत्म, अमेरिका क्लाइमेट डील में वापस। बाइडन ने ट्रंप के 15 फैसले उलट दिए। हलफ बर्दारी से पहले ट्रंप का वीडियो पैगाम। बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन से कहा गुड लक, हामियों से कहा तहरीक अभी शुरू हुई है। अमेरिका में हुकूमत की तब्दीली पर कई मुल्कों ने किया खुशी का इजहार। हसन रूहानी ने कहा ट्रंप का जालिमाना दौर खत्म हुआ। अमेरिका में सदारत की तब्दीली के साथ मिडिल ईस्ट में भी बहुत कुछ बदलेगा। नए इंटेलिजेंस चीफ ने कहा खशोगी कत्ल की रिपोर्ट जारी करेंगे। अलीबाबा फाउंडर जैक मा 3 महीने बाद नजर आए। लाइव प्रोग्राम में टीचर्स से खिताब। इंडिया में एक्टिव कोविड केसेस कई महीनों में पहली बार 2 लाख से कम हो गए। पड़ोसी मुल्कों को वैक्सीन की सप्लाई शुरू। हुकूमत के साथ बातचीत में किसानों ने NIA समन्स का मसला उठाया। ज़रई कानून पर डेडलॉक बरकरार।
یہ تھی آج کی خبریں. ہم شجیع الافراز سب کو دیں اجازت اور اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ حافظ.